हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक। वेलकम टू आवर ई कॉमर्स आइडियाज पे। और हमारे पॉडकास्ट एपिसोड 2 में हमारे साथ है सैमी अख्तर। तो उन्होंने पहले हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस है और फिर से उनको मैंने वेलकम किया था कि हमारे वीडियोस पे आने के लिए। सो वेलकम टू आवर चैनल सैमी। तो थैंक्स फॉर कमिंग। तो सबसे पहले थोड़ा आपका इंट्रो दे दीजिए फिर से एक बार, जो नया व्यूअर्स है उनके लिए ये नया वीडियो होगा, तो उनके लिए थोड़ा आपका इंट्रो दे दीजिए सबसे पहले। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम सैमी अख्तर है। मैं लगभग 2017 से अमेज़ॉन जर्नी में हूँ। मैं एक एजेंसी रन करता हूँ, फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जहाँ पे हम लोग अभी लगभग 60+ ग्लोबल ब्रांड्स मैनेज करे हुए 35+ टीम मेंबर्स। हम लोग अभी कंबाइंडली ओवर 100 मिलियन प्लस USD मैनेज कर चुके हैं। तो वही काम है अभी, ब्रांड्स को मदद करना, उनका रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ाना। अच्छा, तो बहुत दिन से आप अमेज़न पे तो काम कर रहे हैं, तो अमेज़न को लेके बहुत सा एक्सपीरियंस आपके पास भी है। आपने ऑलरेडी हमारे चैनल्स में आ चुके हैं, हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे चुके। तो आज कुछ ऐसा क्वेश्चंस है, हमारा व्यूअर्स का बोल सकते हैं या तो मेरा भी बोल सकते हैं। मेनली जो क्वेश्चंस रहता है व्यूअर्स का ही रहता है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। बिल्कुल। तो सबसे पहले अमेज़न रिलेटेड जो एड कैंपेन रिलेटेड जो मेरा क्वेश्चन है कि अमेज़न पे सेल करने, तो बहुत सारे ऐसे सेलर्स तो सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अमेज़न पे एड रन करना की बहुत जरूरी है? देखिए, ज़रूरी तो है। अभी क्यों है? क्योंकि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट अपना लिस्ट करेंगे न्यू, तो आप जाके अगर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपका प्रोडक्ट शायद 5, 6 या 10 पेज पे है। और ज़्यादातर जो खरीदने जाते हैं प्रोडक्ट, वो फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे ही जाते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा दूर जाते नहीं है, 3rd, 4th पेज में जाते नहीं है। तो आपका प्रोडक्ट अगर उनको दिखेगा ही नहीं तो वो परचेज कैसे करेंगे? तो इस सिचुएशन में आप सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि चलो 1 महीने में 1 सेल आएगा, 2 सेल आएगा, और वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है क्योंकि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के सामने आता ही नहीं है। तो अमेज़ॉन का एल्गोरिथम ऐसे बना हुआ है कि आपको जैसे सेल आएगा वो दूसरा सेल लेके आएगा, आपको जितना सेल आएगा वो और ज्यादा सेल लेके आएगा। तो आपको सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपका प्रोडक्ट न्यू है, क्योंकि अमेज़ॉन को पता चलना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट सही में कस्टमर्स के लिए अच्छा है और सेल लेके आ सकता है। प्रूव करना होता है अपना आपको, आपका प्रोडक्ट को। तो इसीलिए इनिशियली सेलर्स क्या करते हैं, वो एड रन करते हैं। एड रन करने में क्या होता है, उनका प्रोडक्ट फर्स्ट पे शो होता है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे शो होता है और कस्टमर के सामने आ जाता है और इनिशियली आपको विजिबिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग बहुत सही तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तभी जो ट्रैफिक के लिए आप खर्चा कर रहे हैं वो सही में आपको एक रिटर्न देगा। रिव्यूज अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 रिव्यूज है तो अगर आपका एड में कोई क्लिक भी करता है तो वो परचेज नहीं करेगा। मैं तो नहीं करता। वो चीज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में, हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करते रहेंगे। रिव्यूज तो प्रोडक्ट के ऊपर के मान लीजिए रिव्यूज रेटिंग्स अच्छा है, तो उन प्रोडक्ट्स पे भी क्या एड रन करना जरूरी है या तो फिर वो ऑर्गेनिक व्यूज पे भी सेल्स आ सकता है? देखिए, हम लोग किस तरीके के देखते हैं ना एड्स और ऑर्गेनिक सेल को, कि अगर आपका 1 सेल आ रहा है एड से तो आपको 4 ऑर्गेनिक ऑर्डर आना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो अगर आपका 1 एड ऑर्डर आपका इतना सारा ऑर्गेनिक सेल लेके आ रहा है तो क्यों ना करे वो वाला चीज। जैसे हम लोग पास जो क्लाइंट्स है ना, वो आप देखेंगे उनका एड रन हो रहा है, वो 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल करने के लिए 2.5 रुपए 4 रुपए स्पेंड कर रहे हैं। तो वो तो बहुत कम है, वो आप स्पेंड कर ही सकते हैं, क्योंकि आपका अगर 1 सेल एड से आ रहा है वो आपको बाद में बेनिफिट दे रहा है, आपको और 4 सेल लेके आ रहा है ऑर्गेनिकली नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि 1 सेल जो हो रहा है एड से वो आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग को ज्यादा बूस्ट कर रहा है। क्या होता है, अभी सोचिए आपका जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, एक कीवर्ड हम लोग एग्जांपल लेते हैं वाटर बॉटल। उस वाटर बॉटल के लिए अभी आपका प्रोडक्ट 5th पेज में शो कर रहा है। जैसे आपका 2 सेल आ गया और एड से, आपका 5th पेज का जो लिस्टिंग है वो अभी आ गया 2nd पेज पे। अभी उस एक और ऑर्डर आ गया तो अभी आपका 2nd पेज से आ गया 1st पेज पे। तो अभी देखिए, जितने कम पेजेस होगा, अगर 1st पेज है तो ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, जहां पे जितना ट्रैफिक है वहां पे उतना सेल आएगा। तो आपका प्रोडक्ट अगर 1st पेज में आ जाता है तो आपका सेल्स और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये एक फ्लाईव्हील इफेक्ट है, आपका 1 सेल दूसरा सेल लेके आता है और इस तरीके से चलता रहता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका 1 सेल और एड से आ रहा है तो आपको 4 सेल ऑर्गेनिकली भी देगा। तो हमेशा इसीलिए हम लोग एड्स के ऊपर फोकस करते हैं और एड्स रन करना इसीलिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा, और अमेज़न का जो एड रन करेंगे तो उसका कोई, तो हम बहुत सारा सेलर तो एड तो रन कर देते हैं,
तो उसका रिपोर्ट को थोड़ा ऐसा वहां पे शो करता है कि कैसे आपको मतलब कौन सा प्रोडक्ट्स पे ज्यादा क्लिक हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा, कैसे वो जज करे कि इस टाइप का प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, एड ब्रांड में ये ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है। जी, आपने जो बताया कि कौन सा प्रोडक्ट्स में मेरा कितना खर्चा हो रहा है, उसमें कितना मेरा रिटर्न आ रहा है, कितना एड स्पेंड हो रहा है, उससे कितना सेल आ रहा है, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है सेलर्स के लिए। तो इसके लिए एक रिपोर्ट आता है, एक रिपोर्ट का नाम है एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपका अवेलेबल रहता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड के लिए, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स के लिए, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या दिखाता है, यहाँ पे एक एक ए साइन जिसके ऊपर आप एड रन कर रहे हैं या फिर कैंपेन में यूज हो रहा है वो दिखाता है, उसने कितना क्लिक लेके आया है, कितना टोटल स्पेंड किया है, कितना उसका ए कॉस्ट रहा है, कितना कन्वर्जन रेट रहा है, ये सब वहां पे शो करता है। तो ये इकलौता रिपोर्ट है जो आपको ये सब डेटा जानकारी दे देगा, एक एक ए साइन में या एक एक प्रोडक्ट आप कितना खर्चा कर रहे हैं, उससे कितना सेल आ रहा है और उसमें कितना ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा आपका बिजनेस रिपोर्ट से। तो ये इकलौता रिपोर्ट है, ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं आपका एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड में जाके, उसके बाद रिपोर्ट्स, उसके बाद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एंड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर जो ड्रॉप डाउन है उसमें आप एडवर्टाइज एएसएन या फिर एडवर्टाइज प्रोडक्ट रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा। आप लास्ट 30 डेज या 60 डेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और Amazon का जो एड रन जो वो खुद सेलर कर सकता है, इसके लिए एजेंसीज वगैरह को हायर करना होगा कि ऐसा होता है कि खुद मैनेज कर पाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, आप खुद मैनेज कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि ये Amazon के पास खुद का बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस है कैसे आप एड रन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ तक ऑटोमेटिक कैंपेन जो है वो आप पूरा सिंपल जाके ऑटोमेटिक कैंपेन में ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, यहाँ पे जाके एक दो बार आप करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम करते हैं, सोचिए 1-2 करोड़ 3-4 करोड़ पर मंथ कर रहे हैं, तब आपका शायद एजेंसी की जरूरत हो सकती है, क्योंकि अभी आपको डेटा बहुत नजदीकी से देखना पड़ेगा, बहुत छोटा छोटा डेटा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते यहाँ पे। क्योंकि आपका अगर सोचिए कैंपेन रन हो रहा है 5,000, वहां पे अगर आपके एक एक कैंपेन में 10 रुपए भी एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा स्पेंड हो रहा है आप सोचिए, दिन का आपका बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाएगा। तो वहां पे बहुत ज्यादा ग्रैनुलर डेटा हम लोग देखते हैं जब आपका उस लेवल पे उनका एसक्यू ज्यादा होता है या रेवेन्यू ज्यादा होता है 3-4 करोड़ या फिर 40-50 लाख, तब जाके आप सोच सकते हैं कि चलो अभी मेरा टाइम है एजेंसी हायर करने का, क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज है नहीं कि इसके ऊपर मैं एड्स को स्केल कर सकूं। लेकिन जब एजेंसी के पास जाते हैं, जैसे हम लोग डेटा देखते हैं, बहुत छोटे छोटे डेटा देखते हैं कि कौन सा प्लेसमेंट बेहतर काम कर रहा है, कौन सा टारगेटिंग बेहतर काम कर रहा है, कौन सा टाइम अच्छा काम कर रहा है, कौन सा टाइम अच्छा काम नहीं कर रहा है, कहाँ पे क्या बीट्स डालना पड़ेगा, कौन सा एड ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा में ज्यादा स्पेंड जा रहा है, उसको घटाना पड़ेगा। तो ये सब बहुत छोटे छोटे चीज हम लोग देख सकते हैं जब आप एक अच्छे लेवल पे खुद को स्केल कर लेते हैं तो। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई एजेंसी का खुद ही आप कर सकते हैं। अच्छा, आपने तो बोला कि सपोज कि मान लीजिए कोई सेलर्स है, उसमें एड स्पेंड कर रहा है पर क्लिक पे 2 रुपीज या 3 रुपीज मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो सेम प्रोडक्ट्स दूसरा कोई सेलर्स भी सेल कर रहा है, तो उनका क्लिक रेट अगर ज्यादा है तो वो कहीं से भी देख सकते हैं, जान सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ रहा है, हमारा क्लिक बिट कम होने से सेकंड पेज पे आ रहा है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि वो उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए? हाँ, आप ये बताना चाह रहे कि सोचिए एक कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है, क्या आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बी का कितना क्लिक आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे ना एक रिपोर्ट आता है, कैटेगरी बेंचमार्क रिपोर्ट, जो आपका स्पॉन्सर ब्रांड्स में है। दूसरा एक रिपोर्ट आता है आपका जो रिपोर्ट का नाम है, शायद नया रिपोर्ट ऐड हुआ है, सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स के पास ही अवेलेबल है, सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड। वहां पे भी आपको ब्रांड क्लिक्स शो करता है, ब्रांड शेयर शो करता है, ये सब शो करता है। लेकिन ये जो कैटेगरी बेंचमार्क रिपोर्ट है, ये इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपको दिखा देता है Amazon क्या करता है ना, Amazon डिवाइड करता है टॉप 11 कंपीटिटर्स को 3 पार्ट्स में, कि चलो ये हुआ टॉप टियर कंपीटिटर्स, टॉप 3, उसके बाद हुआ ये हुआ मीडियम टियर कंपीटिटर्स जो बीच में है, उसके बाद ये हुआ बॉटम टियर कंपीटिटर्स। और वो बताता है देखिए ये टॉप टियर में जो है, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्म जो कर रहा है, उसमें कितना क्लिक्स लेके आया एवरेज, उसमें कितना ई कॉस्ट जा रहा है एवरेज, और उसमें कितना इंप्रेशन जा रहा है एवरेज। मीडियम टियर का भी शो करता है, बॉटम टियर का भी शो करता है, और वो ये भी शो करता है आपका कितना जा रहा है। मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या आप ऊपर है, क्या आप मिडिल में है, क्या आप नीचे है। इतने तक ही डेटा अवेलेबल है जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा डेटा तो अभी अवेलेबल नहीं है Amazon के पास। अच्छा, तो
तो बहुत सारा सेलर्स की जो ये क्वेश्चंस है कि एड रन कराएंगे वहां पे करेंगे तो बेनिफिट होगा, मतलब वो सोचते हैं कि हम तो इन्वेस्ट तो कर रहे हैं पर वो इन्वेस्टमेंट में मेरा रिटर्न क्या आएगा वहां पे, मतलब 2,000 रुपीज में वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे प्रॉफिट तो होगा या तो फिर लॉस हो जाएगा। मतलब इससे ऐसा है कि लॉस हो सकता है या तो फिर प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब आइडिया बहुत सारे ऐसा सोचते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, एड रन कराएंगे तो मेरे को ऑर्डर्स आएगा कि नहीं। जी जी जी, यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग जो देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट को हम लोग मैच्योर्ड तभी बोलते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट मैच्योर्ड है जब वो ऑर्गेनिकली 2,500-3,000 कीवर्ड्स के लिए रैंक्ड होता है। तो जब प्रोडक्ट न्यू होता है तब उतने कीवर्ड्स के लिए रैंक नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ऐड रन करते हैं। अब जैसे मैंने बताया ना कि आप जैसे जैसे ऐड रन करेंगे आपको सेल आता रहेगा, जैसे जैसे सेल आता रहेगा आपका और कीवर्ड्स के लिए इंडेक्सिंग बढ़ता रहेगा और कीवर्ड्स में रैंकिंग बढ़ता रहेगा। और एक टाइम आ जाएगा 2-3 महीने में आप देखेंगे कि आपका एक सेल आ रहा है ऐड से, वो लेके आ रहे हैं 4 ऑर्गेनिक ऑर्डर्स, क्योंकि तब आप देख सकते हैं कि चलो इतना मेरा ऐड सेल है, इतना मेरा ऑर्गेनिक सेल है, क्योंकि आपका जो टैकोस है टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब अगर आपका टोटल 100 रुपए का सेल हो रहा है उसके लिए कितना परसेंट आप स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो 2% है तो आपका टैकोस हो गया 2%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपका एड रन करेंगे आप रेगुलर बेसिस पे, जैसे जैसे उसको ऑप्टिमाइज करेंगे आप धीरे धीरे देखेंगे आपका एसईओ बेहतर होगा, आपका और ज्यादा कीवर्ड्स के लिए रैंक होना स्टार्ट करेगा। लेकिन सिर्फ एड्स अकेला काम नहीं करता है, आपको लिस्टिंग को भी ऑप्टिमाइज करते रहना होता है। आपको देखना होता है कि चलो अभी लिस्टिंग जो है मेरा वो सही से बना है कि नहीं बना है, क्या कहीं पे कमी है कि नहीं है। तो ये सब चीज कंबाइंडली आपका एक इफेक्ट लेके आएगा, और उस इफेक्ट का रिजल्ट क्या आएगा कि आप तब जाके आपका अगर एक ऑर्डर आता है एड से, आपका 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर लेके आएगा ऑर्गेनिकली विद इन 3 मंथ्स। लेकिन ये जगह तक पहुंचने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको कंटिन्यूअसली रैंक करना पड़ेगा और कीवर्ड्स के लिए। तो ऑब्वियसली अगर आपका एक सेल में 4 लेके आ रहा है तो ऑब्वियसली वो आपको बेनिफिट देगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्ले है। आप अगर आज एड रन करेंगे कल पॉज कर देंगे तो उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट लगेगा नहीं उसमें। आपका बताना ऐसा है कि एड कंटिन्यूएशनली आपको रन करना है, मतलब एक दिन कर दिया कि 2 महीने 3 महीने छोड़ दिया तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट का विजिबिलिटी है वो गिर सकता है। जी जी, यहाँ पे एक चीज आ जाता है ना, आप अगर देखेंगे आपका ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कितने जगह शो करता है, लेकिन अगर आप देखेंगे एड्स का जो प्लेसमेंट है वो बहुत जगह पे है, ऊपर शो कर रहा है, नीचे शो कर रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग में शो कर रहा है, उसके बाद डिस्प्ले एड्स है, उसके बाद आपका ब्रांड एड्स है, वीडियो एड्स है, सब कुछ एड्स है। तो अगर एड्स का प्लेसमेंट 20 जगह पे है, ऑर्गेनिक प्लेसमेंट सिर्फ एक जगह पे है, तो सेल कहाँ पे ज्यादा आएगा। तो वो है मेन चीज आपको देखने के लिए, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे सेलर्स को एड स्टार्ट करना ही होगा जो नहीं कर रहे, क्योंकि वो कंपलसरी हो जाएगा, नहीं तो सेल आएगा ही नहीं। अच्छा, अमेज़न का कोई भी ऐसा मतलब एड रन सबसे कम बजट में कितने बजट में स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत ऐसा न्यू सेलर है उनका बजट कम रहता है एड रन करने में। हाँ, सबसे बेहतर मेरे ख्याल से रहेगा अगर आपका बजट बहुत कम है तो स्टार्ट कर सकते हैं आप ऑटोमेटिक कैंपेन का। ऑटोमेटिक कैंपेन में क्या होता है ना, देखिए 4 टारगेटिंग टाइप होता है, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स। तो आप क्या करेंगे ना, आप पहला कैंपेन क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक क्लोज मैच, जहां पे क्लोज मैच का टारगेटिंग ऑन रखेंगे, बाकी 3 पॉज कर देंगे। बिड आप बहुत कम रखेंगे, अगर आपका सजेस्टेड बिड है 10 रुपए, आप रखिए 3 रुपए 4 रुपए, और बजट रखिए 50 रुपए। इस तरीके से 4 कैंपेन का आपका बजट टोटल जाएगा 200 रुपीज। तो आप उसको ऑब्जर्व करते रहिए कि चलो इस बिड में मेरा सेल आ रहा है या इंप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपके इंप्रेशन नहीं आता है, थोड़ा जाके बिड्स पे इंक्रीज कीजिए 24 घंटे बाद, फिर से वेट कीजिए, फिर से देखिए इंप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे अगर कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, सेल आना स्टार्ट हो जाता है और रेगुलर बेसिस पे आउट ऑफ बजट होता है, 2-3 दिन रेगुलर आउट ऑफ बजट होता है, तब जाके आप बजट भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये आपको सबसे चीप पड़ेगा अगर आप स्टार्ट करना चाहेंगे, और इसमें आपको बेनिफिट भी होगा बहुत अच्छा खासा, क्योंकि हर एक बिड के लिए अमेज़न के पास प्लेसमेंट है। चाहे आपका 1 रुपए का बिड है, 5 रुपए का बिड है, हर एक बिड्स के लिए अमेज़न का एड का प्लेसमेंट मौजूद है। तो ऐसा हो सकता है कि हर एक बिड में आपको सेल मिले। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये कैंपेन हो सकता है जो बहुत बेहतरीन काम कर सकता है। और प्रोडक्ट का जो सर्च कीवर्ड रहता है कि टाइटल रहता है, इस पे भी कुछ मतलब ये गलत होने से, इसका सही प्लेसमेंट नहीं होने से, एड का जो रन करने से उस पर कोई भी असर पड़ता है? मतलब एड तो चला दे रहा है बट ऑर्डर्स नहीं है, इसके लिए क्या वो भी कंटिन्यूएशन उसको मेंटेन करना जरूरी है? प्रॉपर सर्च कीवर्ड या प्रॉपर टाइटल देना जरूरी है? जी जी जी, ये तो बहुत जरूरी है। आपका जो सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स है, जिसमें सबसे ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, वो आपका टाइटल में रहना चाहिए।
तो हम लोग कैसे प्रायोरिटी देते हैं, टाइटल, उसके बाद हम लोग देते हैं सर्च टर्म, उसके बाद बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से ये चलता रहता है। उसके बाद आता है ऑल टेक्स्ट A+ कंटेंट का, और इस हिसाब से आप सेट भी कर सकते हैं। लेकिन बुलेट पॉइंट का एक चीज है, बुलेट पॉइंट का फर्स्ट जो 1000 कैरेक्टर रहता है, 4 बुलेट पॉइंट्स लेके सिर्फ वही वहां पे इंडेक्स होता है। आपका जो फर्स्ट 4 बुलेट पॉइंट्स है वही इंडेक्स होता है। 5वां बुलेट पॉइंट में कोई भी कीवर्ड डालेंगे वो चलेगा नहीं, वो आपका इंडेक्स नहीं होगा। तो अगर आप कोई भी खराब कीवर्ड या फिर मिस स्पेलिंग्स या फिर अदर लैंग्वेज वो आपका टाइटल में डालेंगे तो वो तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। सेल आ सकता है उसमें, लेकिन वो कस्टमर को उतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो पढ़ के क्या फायदा होगा, कुछ उनको मिलेगा नहीं कि चलो ये तो ऐसे ही डाल दिया यहाँ पे टाइटल में, कस्टमर को कुछ पता नहीं चल रहा है इसको पढ़ के। तो वो एक चीज आपको देखने चाहिए। दूसरा, आपको ये पता चल जाता है कि आपका एड्स अगर आप रन करें उसमें अगर इंप्रेशन नहीं आ रहा है, जो कीवर्ड के ऊपर इंप्रेशन नहीं आ रहा है, अगर वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो आप उसको टाइटल में डाल के देखिए, उसके बाद इंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर फिर भी इंप्रेशन नहीं आ रहा है, मतलब आपका कैटेगरी में वो कीवर्ड में शायद इंप्रेशन नहीं है। मतलब कुछ कुछ कैटेगरीज में ना कुछ कुछ कीवर्ड सेट रहता है, उसके बाहर अगर कीवर्ड जाता है तो उसको वहां पे इंप्रेशन नहीं मिलता है। और थर्ड स्टेप आप क्या कर सकते हैं, आप Amazon का एड्स टीम में जाके केस रेज कर सकते हैं कि देखिए इस कीवर्ड के लिए मेरा इंप्रेशन नहीं आ रहा है, तो उससे वो सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि Amazon का बैकएंड टीम, कैटलॉग टीम जाके वो सॉल्व कर देता है। लेकिन टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म्स, ऑल टेक्स्ट, ये कुछ जगह है जो आप एक्टिवली डाल सकते हैं कीवर्ड्स। इनएक्टिवली क्या होता है, जहां पे कस्टमर डालते हैं, जैसे हुआ Q&A सेक्शन, रिव्यू सेक्शन, ये जगह ऐसा है जहां पे कस्टमर्स आपका कीवर्ड डालते हैं, लेकिन वो भी इंडेक्स होता है, चाहे वो Amazon हो। तो Amazon को मतलब कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले उनको क्या सर्च कीवर्ड के ऊपर बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस है, बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि ये जो सर्च कीवर्ड हम डालेंगे ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा नहीं, तो इसका कोई सोल्यूशन है? कहीं से भी हमको वो मिल सकता है कि बेसिक आइडिया मिल सकता है कि कैसे सर्च कीवर्ड को सर्च करके वहां पे डालें जो Amazon के साथ रिलेटेड है, वो ऑर्डर्स या तो विजिबिलिटी मिले? जी, आपका ये क्वेश्चन है कि मैंने तो कीवर्ड ढूंढ लिया कि, लेकिन मुझे ये पता कैसे चलेगा कि कीवर्ड सही है कि मेरे लिए कि नहीं है, रेलिवेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग 10 कंपीटिटर्स अपना जो टारगेटेड कंपीटिटर्स है उनको सिलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो कीवर्ड है, क्या इस कीवर्ड के लिए ये 10 कंपीटिटर भी रैंक कर रहे हैं फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे रैंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग देखते हैं कि सोचिए ये कीवर्ड है 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, कीवर्ड 4, कीवर्ड 5, कितने सारे ए साइंस है ये 10 में से, ये 10 टॉप सेलर्स में से कितने सारे ए साइंस ऐसा है जो कीवर्ड 1 के लिए फर्स्ट पेज में इंडेक्स कर रहा है। सोचिए 10 में से 10 ही कर रहे हैं, मतलब वो कीवर्ड बहुत रेलेवेंट है। और सेकंड कीवर्ड के लिए सोचिए सिर्फ 3 ऐसे ए साइंस है जो इंडेक्स कर रहे हैं उस कीवर्ड के लिए फर्स्ट पेज में, कीवर्ड 2 के लिए। तो हम लोग मिनिमम 3 कंपीटिटर्स ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि चलो मिनिमम 3 ए साइन होना चाहिए जो फर्स्ट पेज में इस कीवर्ड के लिए रैंक करे। तो उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ, अगर 3 मिनिमम कंपीटिटर्स एक कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं वो भी फर्स्ट पेज में और उस कीवर्ड के लिए सर्च वॉल्यूम भी है, मतलब वो ऑब्वियसली रेलिवेंट है, तो इस मेथड से आपको मिनिमम 30-40 कीवर्ड्स रेलिवेंट वाला मिल जाएगा। बाकी जो कीवर्ड्स है वो तो ऑब्वियसली आपका एक्सट्रैक्शन, हार्वेस्टिंग से मिलेगा, ऑटोमेटिक कैंपेन, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच से मिल जाएगा। प्रोडक्ट कैसे चूज करें, मतलब प्रोडक्ट को जो एड कैंपेन या तो फिर एड कैंपेन के छोड़ के भी बहुत सारे सेलर्स है प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को कलेक्ट करें कि कॉम्पिटिटर से कैसे ये प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है, तो इसके अलावा थोड़ा हट के प्रोडक्ट क्या क्या सेल करना चाहिए जिससे सेल्स आ सकता है। एड कैंपेन तो चलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्रोडक्ट कैसे पिक करें कि कौन सा प्रोडक्ट चले Amazon पे? देखिए, प्रोडक्ट पिक करना मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च वाला चीज आ जाता है। तो प्रोडक्ट रिसर्च जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग कैसे करते थे, हम लोग पहले जो रिसर्च करते थे ऑल डिपार्टमेंट मेथड में जाके। दूसरा एक मेथड रहता है हीलियम 10 में भी हम लोग करते हैं। हीलियम 10 में जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हम लोग कर रहे थे एक प्रोडक्ट रिसर्च जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च करते करते एक प्रोडक्ट ऐसा मिला जो था एक टूथब्रश, और वो टूथब्रश हम लोग देख रहे हैं कि उसमें लगभग 1200 सेल आ रहे हैं, लेकिन वो टूथब्रश नॉन ब्रांडेड है, मतलब कोई फेमस ब्रांड का है नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि चलो ये कैसे हो रहा है, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है नहीं ये वाला, लेकिन इतना सेल कैसे लेके जा रहा है जहाँ पे मार्केट इतना कम्पिटिटिव है। तो हम लोगों ने रिसर्च करके देखा ये प्रोडक्ट नाम है अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश, और ये बना हुआ है उन पेशेंट्स के लिए जिनको डायबिटीज है और उनकी जिनका गम ब्लीड करता है। तो ये देखिए, इससे हम लोगों को प्रोडक्ट हम लोगों को इस तरीके से मिला कि हाँ सेल है लेकिन यूनिक है और ब्रांडेड नहीं है, मतलब फेमस ब्रांड्स इसको सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट बहुत यूनिक है
आपका आसपास ज्यादा आपने सुना नहीं होगा, लेकिन सेल भी अच्छा खासा है। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए हर एक प्रोडक्ट रिसर्च का, क्योंकि मेन इमेज देख के आपको आंख में लगना चाहिए कि चलो ये क्या चीज है। उसके बाद आपका रिसर्च स्टार्ट होता है वहां से। चलो इसके बाद होगा आपका कंपटीशन देखना है कि कंपटीशन में हजारों रिव्यूज तो नहीं है, प्रोडक्ट मुझे आसानी से मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप वैलिडेट करते हैं, वो तो बाद का स्टेप है। लेकिन प्रोडक्ट रिसर्च जनरली उसी जगह से स्टार्ट होता है जब आपको लगता है कि ये तो कुछ अलग चीज है लेकिन सेल बहुत लेके जा रहा है। अच्छा, और ब्रांडेड प्रोडक्ट तो बहुत सारा ऐसा सेलर सेल कर रहा है ब्रांडेड प्रोडक्ट, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट पे भी क्या एड रन करना जरूरी है या वो ब्रांड वैल्यू से ही चल जाता है कि कोई भी ब्रांड होगा ऐसा टॉप ब्रांड तो वो तो ऑटोमेटिक सर्च पे आ ही जाता है, तो उस पे क्या जरूरी है एड कैंपेन रन करना? हम लोगों ने देखा नहीं है, ज्यादा देखा नहीं है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर एड रन करते हुए, क्योंकि उनके बहुत सारे सेलर्स रहते हैं। तो जनरली जो ब्रांड रहता है उनका फिक्स रहता है कि चलो ये मेरा 2 सेलर्स हैं जो मेरा प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और वही रन करते हैं ऐड, जो ब्रांड होता है वही रन करते हैं ऐड। इस तरह से जनरली होता रहता है। अच्छा, तो मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर उतना ऐसा कोई करने का काम नहीं है कि रन करना है, वो ब्रांड ही मैनेज करता है। जी जी अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल जो Amazon एड कैंपेन से आपका मतलब ऑर्गेनिक सेल और Amazon PPC से इसका मतलब रेशियो को कैसे मैनेज कर पाए, सेल्स का रेशियो कैसे मैनेज हो सकता है? मतलब पूरा रिपोर्ट तो हमको जानना है कि 2-3 महीने के मैंने एड रन करवाया, ऑर्गेनिक सेल पहले करते थे, तो अब एडजस्टमेंट को जिसका पूरा रिपोर्ट कैसे मैनेज कर पाए कि हमारे ऐड से काम चल रहा है, ऐड से ऑर्डर्स ज्यादा बढ़ रहा है? जी 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 जी। तो इस पे क्या होता है ना, आप एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स अगर आप रन करें तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट, जैसे मैंने फर्स्ट रिपोर्ट बताया एडवर्टाइज प्रोडक्ट रिपोर्ट, वहां से आपको मिल जाएगा इस ए साइन में एड्स में कितना स्पेंड हुआ, एड्स में कितना सेल आया, एड्स का कितना ऑर्डर है। दूसरा रिपोर्ट आता है बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट में आप जाएंगे, उसके बाद चाइल्ड डिटेल पेज, चाइल्ड बाय ए साइन में जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा एक ए साइन का टोटल कितना सेल आया, चाहे वो एड सेल प्लस ऑर्गेनिक सेल दोनों मिला के। तो उसको आप कंपेयर करके और माइनस करके देख सकते हैं, आपका टोटल सेल से एडवर्टाइजिंग सेल माइनस करेंगे तो आपका ऑर्गेनिक सेल मिल जाएगा। तो ये रिपोर्ट है जो आप दोनों को कंबाइन करके ये पता लगा सकते हैं कि आपका चलो ऑर्गेनिक कितना ऑर्डर आ रहा है, पीपीसी ऑर्डर कितना है, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि चलो क्या ये सही है मेरे लिए या फिर नहीं है, क्या मेरा मार्जिन इतना है या फिर नहीं है। तो उसके बाद आपको डिसीजन लेना होता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का मार्जिन अलग अलग रहता है। अच्छा अच्छा, तो Amazon एड कैंपेन करने से Amazon जो सेलर्स है, Amazon का जो प्रोडक्ट उसको एड कैंपेन रन कराएंगे, तो रन करने से बाद जो रिपोर्ट्स आएगा, उसका जो ऑर्डर्स बढ़ेगा, उनसे तो ऐसा हो सकता है प्रोडक्ट का जो रेटिंग रिव्यूज तो बढ़ तो रहा है, तो एड तो रन कर दिया, रेटिंग रिव्यूज ही आना स्टार्ट हुआ, तो बाद में क्या रन करना जरूरी है या तो क्लोज कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्गेनिक सेल्स के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, जनरली क्या होता है अगर आप एड रन करना बंद कर देते हैं ना, जैसे मैंने बताया आपका एड्स का प्लेसमेंट बहुत सारा है लेकिन ऑर्गेनिक प्लेसमेंट बहुत कम है, तो जैसे आप बंद कर देते हैं तो आपका धीरे धीरे ना सेल्स भी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो ये हम लोगों ने नोटिस किया है। तो ऑब्वियसली अगर आपका एड्स प्रॉफिटेबल है, अगर आपका सोचिए 1 रुपए खर्चा करके 100 रुपए का सेल आ रहा है और वो बाद में और सेल लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको रन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बंद कर देते तो एक ड्रॉप इफेक्ट आ जाता है, सेल्स भी ड्रॉप हो जाता है, हम लोगों ने जो नोटिस किया है। अच्छा, और बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट्स है जो Amazon वेयरहाउस पे रहता है, जो Amazon चॉइस है तो फिर Amazon जी मिस्टर, मेरे ख्याल से हम लोग इसको एंड कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया, ज्यादा बड़ा तो कोई देखेगा नहीं। हाँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो Amazon का जो FBA में जो प्रोडक्ट रहता है कि Amazon चॉइस पे जो प्रोडक्ट रहता है, वो तो प्रोडक्ट ऑलरेडी Amazon के वेयरहाउस पे रहता है, तो उन प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी Amazon तो विजिबिलिटी बढ़ा देता है, तो वहां पर भी क्या Amazon का एड रन करना चाहिए, मतलब पीपीसी रन करना चाहिए सेलर्स को? ये ऑटोमेटिकली होता है। क्यों रन करना चाहिए? क्योंकि अभी FBA बहुत लोग कर रहे हैं, पहले बहुत कम करते थे, लेकिन अगर आप देखेंगे अभी मोर देन 80% सेलर्स FBA कर रहे हैं। तो कंपटीशन है, कंपटीशन अगर है, आपको बाकी सेलर्स अगर शो कर रहे हैं तो आपका भी शो होना है, तो वहां पे वो चीज आ जाता है कि हाँ चलो कंपटीशन अगर है, आपका कैसे कस्टमर के सामने आएगा, कि बाकी सब भी सेम ही कर रहे हैं, FBA बाकी सब भी कर रहे हैं, बाकी सबका भी विजिबिलिटी सेम ही है आपके जैसा, तो आपको एड रन इसीलिए करना है ताकि आपका कस्टमर के सामने आए। और
इसी तरीके से मेरे ख्याल से ये होता है, क्योंकि पहले ये नहीं था। पहले आपका एफपी अगर होता था, बहुत कम लोगों का एफपी होता था, आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिलता था, बाय बॉक्स इनिशियली मिल जाता था, डिलीवरी फास्ट होता था, इसलिए कस्टमर्स को ज्यादा आपका प्रोडक्ट दिखता था। लेकिन अभी 80% से ज्यादा सेलर्स एफबी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है कि आपका ज्यादा शो करेगा, किसी और का नहीं करेगा। इसलिए आपको एड्स रन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो समझ गए। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किया था, इससे सेलर का बहुत हेल्प होगा, क्योंकि आप हमेशा ऐसा ही जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं बहुत हेल्पफुल होता है हमारे सेलर्स के लिए। तो थैंक यू फॉर कमिंग। और आप शेयर कीजिए आपको कैसे कांटेक्ट करें। आप कोई भी सेलर चाहते हैं कि आपके द्वारा काम करवाना, आपके एजेंसी से काम करना, तो कैसे करें, थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा शेयर कर दीजिए। जी, आप लोग हम लोग के वेबसाइट पे जा सकते हैं www.regrowmedia.com, regromedia.com। वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और मेरा टीम आपको कॉल बैक कर लेगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अमेजन पीपीसी रन करना चाहते हैं, अमेजन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, तो जरूर आप सैमी अख्तर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक्स फॉर कमिंग सैमी। अगले कोई भी एपिसोड में जरूर हम फिर से मुलाकात होंगे आपसे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले कोई वीडियोस में और अपने नई पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।